है कि सुतड़ी बेड़ा में एक प्रतिबंधित मांस एक व्यक्तियों के द्वारा ले जा रहा था। ये प्रतिबंधित मांस है, इसके बावजूद भी लोग आए दिन इसका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जानकारी मिली ग्रामीण लोगों को, तब जाके पिकअप वैन उसको पकड़ा और 3 लोग उसमें मौजूद थे। सभी चंदनक्यारी में प्रतिबंधित मांस ले जाते हुए एक मालवाहक पिकअप वैन को ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर पकड़ा, जहां काफी बदबू आने पर चालक से ग्रामीणों ने पूछताछ की। जहां संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने चंदनक्यारी पुलिस को सूचित करते हुए चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में जुटी पुलिस मामला बोकारो के चंदनक्यारी थाना क्षेत्र के सुतिरबेड़ा गाँव का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे ग्रामीणों ने बंगाल की तरफ से एक पिकअप वैन का संदेह के आधार पर पकड़ा। गाड़ी तिरपाल से ढका हुआ था और गाड़ी के अंदर से काफी बदबू आ रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों को संदेह पर जैसे ही वैन के तिरपाल को हटाया गया तो अंदर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा देखने को मिला, जो पिकअप वैन में भरा हुआ था। इतने में इसकी खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने गाड़ी और इसके चालक को पकड़कर चंदनक्यारी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी। पशु चिकित्सक के एक टीम को बुलाया गया और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गाड़ी मेन रोड से ना लाकर इधर ग्रामीण क्षेत्र का सहारा लेकर इसे खपाने की योजना थी। ग्रामीणों ने कहा कि इससे पहले भी गौ तस्करी का मामला इस क्षेत्र में 2018 में देखने को मिला था। वहीं आज जो मामला आया है वो काफी गंभीर मामला है, जिससे प्रतीत होता है कि यह कारोबार निरंतर जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि कहां से लाया जा रहा था और कहां खपाने की योजना थी, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। है कि सुतड़ी बेड़ा में एक प्रतिबंधित मांस एक व्यक्तियों के द्वारा ले जाया जा रहा था। ये प्रतिबंधित मांस है, इसके बावजूद भी लोग आए दिन इसका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जानकारी मिली ग्रामीण लोगों को, तब जाके पिकअप वैन उसको पकड़ा और 3 लोग उसमें मौजूद थे। सभी भाग गए और एक जिसको पकड़ा गया उसे थाना में हवाले कर दिया। और ऐसा घटना प्रतिबंधित मांस होने के बावजूद भी आए दिन ऐसा घटना घट रही है बोकारो में। और हर बार यहाँ के स्थानीय लोग पुलिस को सूचना करते हैं, पुलिस प्रशासन को सूचना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार घटना घट रही है। यानी कि पुलिस प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि पुलिस प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती। हम लोग मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि बोकारो में जितने भी बूचड़खाना है उसको बंद कर दिया जाए और कठोर से कठोर ऐसे कार्रवाई किया जाए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। झारखंड में पूरी तरह से प्रतिबंधित है गोमांस, एक प्रकार से वर्जित है, फिर भी ऐसा घटना सामने आ रहा है। देखिए, प्रतिबंधित है, नियम बनी है, स्वागत योग है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो पुलिस प्रशासन है वो पुलिस प्रशासन को कानून को कठोर पूर्वक लागू करना चाहिए। यदि कठोर पूर्वक कार्य ये लागू नहीं हो रही है, इसी कारण ऐसा घटना घट रही है। यदि ऐसा प्रतिबंधित मांस का जो प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बार यदि कठोर कार्रवाई हो जाएगी तो ऐसा घटना कभी नहीं घटेगी। आए दिन हिंदू की आस्था के ऊपर ठोस प्रहार किया जा रहा है, फिर भी ये घटना को बंद नहीं किया जा रहा है। बाकायदा चंदनक्यारी में आए दिन इस प्रकार का घटना घटित होते रहता है। ये 3 ऐसा मामला जहाँ पे सामने आया है। कहे ना कि हर बार थाना को हम लोग सूचना करते हैं, ये नहीं कि आप लोग से हम लोग अपने से कुछ कर रहे हैं, कानूनी रूप से हम लोग पालन करते हैं, लेकिन आग्रह करते हैं कानून से कि ये जो भी घटना घट रही है उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन हर बार मौन हो जाते हैं कानून प्रशासन। हम अभी चंदनक्यारी आए हैं, थाना प्रभारी से हम लोग मांग करेंगे जो भी अपराधी हैं उसके ऊपर जांच हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर अवस्थित यहाँ पे सुतरीबेड़ा गांव में गोवंश का यहाँ पे तस्कर एक प्रकार से गो मांस मिला, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों को तो आगे से ही सूचना विभिन्न माध्यमों से मिलता था कि इस तरह का जो बड़ा एक गिरोह इस चंदनक्यारी क्षेत्र में तस्करी का काम कर रहा है, चाहे वो गोमांस का हो या फिर गाय का हो। इस तरह का तस्करी ये हमेशा से चलता आया है और ये आज यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने पकड़ के ये साबित कर दिया है कि इस तरह का एक बड़ा रैकेट इसके पीछे में है, जो इस कुछ वर्षों में एक्टिव हुआ है बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पे। और हमारे आंखों के सामने से हमारी माता को, जो गाय माता है, उसको काट कर टुकड़ों में ले जाकर बिक्री कर रहे हैं, या अपने एक तरीके से जो हमारे सनातन धर्म को छिन्न करने का काम किया जा रहा है इस गिरोह के माध्यम से। क्या लगता है आपको, प्रथम दृष्टया देखने से क्या प्रतीत होता है? इसमें गिरोह में कौन कौन सम्मिलित था? एक प्रकार से कोई एक आदमी थे जो एक कैसे फरार हो गया? देखिए, हमको तो जिस तरह का लग रहा है कि ये इन ड्राइवर या चालकों का ये हिम्मत नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ऊपर से बड़ा इसमें दल लगा हुआ है और ये डेली पैमाने पे
बड़े स्तर पर मतलब इसको मतलब एग्जीक्यूट किया जा रहा है पूरे प्लानिंग के साथ में। देखिए आप मेन रोड से नहीं आ रहे हैं, गांव के अंदर से जा रहे हैं, और ऐसा गांव जहां पे आपको मतलब सपोर्ट मिलता होगा, अवश्य कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, तब आप गांव के माध्यम से अंदर से जा रहे हैं और इसको मतलब संपन्न करवाने का काम कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि आखिर जब झारखंड में गोमांस का आयात और निर्यात प्रतिबंधित है पूरे स्तर पे, आप भारत में बहुत सारे राज्य जहाँ पे प्रतिबंधित है, कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे ये प्रतिबंध नहीं है, गोवा जैसे राज्य है जहाँ पे प्रतिबंध नहीं, लेकिन झारखंड में प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी इस तरह का जब मतलब घटना घट रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और चंदन क्यारी जैसे शांति प्रिय क्षेत्र को मतलब अशांति मतलब एक के क्षेत्र में ढकेलने का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं और चेतावनी देता हूं कि अगर दोबारा इस तरह का घटना चंदन क्यारी के इस क्षेत्र में किया जाएगा, आज तो हम लोगों ने इसको वार्निंग देकर थाना को सूचना देकर पिछला जब उस समय 2018-19 का जब बात कर रहे हैं, उस समय सरकार का भी और आज के सरकार में भी फ़र्क को आपको समझना पड़ेगा। उस समय उस सरकार में पकड़ा गया था, तब का घटना को आप लोग याद कीजिए कि किस तरह का कार्रवाई हुआ था। और आज मैं पुलिस से वही अनुरोध करता हूं, प्रशासन से उसी तरह का कार्रवाई का मैं अनुरोध करता हूं कि जिस तरह का चंदन क्यारी में 2018-19 में घटना घटा था, ये जो गोमांस पकड़ा गया था, उस समय जो पुलिस ने अपना रूप दिखाया था, उस रूप को दोबारा मुझे लग रहा है कि आज अगर यहाँ पे प्रकट किया जाता है तो चंदन क्यारी के जनमानस के बीच में एक अच्छा मतलब मैसेज जाएगा इस शांतिप्रिय ढंग से। कोई किसी से यहाँ पे झगड़ा करना नहीं चाहता है, किसी तरह का मतलब उकसावा में बहकावा में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर एक बड़ा कार्रवाई होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह का घटना करने को सोचे तो उनको कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं होता तो फिर आप लोग इस तरह से क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए निश्चित तौर पे अगर कार्रवाई नहीं होता इस पर, अगर लिपापोती होता है तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। एसपी महोदय अभी नए नए आए हैं, उपायुक्त सर अभी नए नए आए हैं, हम लोग वहाँ तक जाएंगे और इस मैटर को हम लोग विश्व हिंदू परिषद हो चाहे जो बजरंग दल हो उसके संज्ञान में देंगे और वो लोग जाके अपना आगे का कार्रवाई किस तरह से किया जाता है उस पर लगे रहेंगे और आगे कार्रवाई किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी। जी सर बताइए, आपके थाना अंतर्गत से इस प्रकार का घटना घटित हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सुबह सूचना मिली कुछ देर पहले कि एक पिकअप वैन से जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ जानवर के जा रहे हैं। सूचना सत्यापन तुरंत इसमें जो है आवश्यक कार्रवाई हुआ है। तो देखिए कुछ अपशिष्ट पदार्थ हड्डी और कुछ है जो देखने के बाद ही पूरा पता चलेगा। प्रारंभिक में तो अभी उनकी बदबू से ही पता चल रही है इस चीज़ की, बाकी वेटरनरी डॉक्टर आकर जिसकी जाँच करेंगे। इस संबंध में एक आदमी को ग्रामीण तरफ पकड़ के रखे गए थे, उसे जो है उसे तो थाना ले जाया गया है, अग्रिम कार्रवाई आगे जाँच के पीछे आगे। क्या लगता है सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेन रोड से नहीं होकर के गाँव गली के से जा रहा है? संदेहप्रद है, लेकिन ये जांच के विषय आगे देखते हैं क्या इसकी बात आती है। प्रकाश सिंह क्या की बात 2018 के बाद ये चंदन क्यारी में दूसरा घटना घटित हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से फिर सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं तस्कर जो है एक प्रकार से बहुत एक्टिव है, बहुत हावी हो रहा है। ये तो अभी देखने के विषय है कि अभी इसमें क्या है अंदर पूरा अवशिष्ट पदार्थ में, हड्डी मांस किसी बहुत सारे बदबू आ रही है। वो वेटरनरी डॉक्टर देखने के बाद बताएंगे किस जानवर की मांस है, ये उनके बाद ही पता चलेगा।